अल्लाह का शुक्र है। सुबह बखैर और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो रात में सोच रहा था, लेकिन थके हुए थे बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने आपको बताया है, बल्कि आपने ख़ुद देखा है कि सारा रोड ख़राब है, डाइवर्शन है मुसलसल। तो उसके बाद मुझे बात ही भूल गई और मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। तो सो गए, सुबह को फ्रेश वगैरह हुए, नाश्ता किया, तो यहाँ पे आए हुए थे एक किसी फौतगी पर फातिहा देना है। और उसके बाद थोड़ा सा, वैसे भी मुझे ये जहाँ पे नेचर होती है, शहर से हटकर एरियाज़ जो हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं, यानी मैं ऐसे इलाकों में खुशी से जाता हूँ। तो करीब यहाँ से कोई है 1.25 किलोमीटर कह सकते हैं आप लोग, यानी 700 मीटर इस तरह है। तो पैदल जा रहे हैं, पैदल इसीलिए जा रहे हैं कि रास्ते में कुछ ऐसा होगा तो उसे कैप्चर भी करते जाएंगे और ज़रा नेचर के साथ साथ रहेंगे। इस रास्ते से यहाँ से आ रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि मैं आपको कैमरे से दिखाता हूँ और साथ साथ बात भी करते हैं। ये देखें, गंदम है ये सारी, वो तो आपको पता होगा, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात एक और है कि ये सारे जितना भी एरिया है, ये सारा, जिस तरह मैंने थार डेजर्ट के सीज़न में बताया था कि ये पहले रेत के टीले हुआ करते थे, और अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि इंसान ने मेहनत की है। काम तो पानी से शुरू हुआ, सारा पानी के आने से ये सारा कुछ बदल गया। तो अब देखें, ये सारी आपको वही गर्म रेत के टीले थे जो आज ये आपको सरसब्ज नज़र आ रहे हैं। ये जो ऊपर वाले एरियाज़ थे, जिनको ये लोग मकामी ज़बान में टिब्बा कहते हैं, ये भी गैर आबाद रहे काफ़ी टाइम तक। तो अभी फिर आजकल जो बिजली के वो हैं सबमर्सिबल पंप हैं या सोलर वाले, उनसे ये ऊपर वाले जो एरिया हैं, मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। जिस तरह आपको बता रहा था कि ये रेत के टीले हुआ करते थे पहले, तो किस तरह होते थे, तो ये देखो, तो ये उमर भाई, ये अगर इस ज़मीन को बनाना चाहे कोई जिसकी मलकियत है, तो ये ट्रैक्टर के साथ या लैंड लेवलिंग मशीन बनाती है, इसको किस तरह सिस्टम है इसका? इसका भैया यहाँ जो ट्रैक्टर होते हैं ना, बड़े ट्रैक्टर होते हैं 385, वो जो है ना, इनको बड़े बड़े ब्लेड लगाते हैं साथ, दो चार बराबर कर देते हैं। ठीक है। नहीं तो सरकारी गाड़ी जो होती है, बलडोजर जो होता है, वो लेदर कर आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। वो माशाल्लाह सब आदमी यहाँ पे अपना पहले, हाँ मसला ये है कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गैराबाद पड़े हैं। अच्छा। और इसलिए ये पड़े रहते हैं, ये सरकारी एरिया में आ जाता है, फिर तो नहीं बना सकते, इसलिए मसला ज़्यादा है। अच्छा, ये जो रेत है, जब ये इकट्ठी करेंगे या उसको बराबर, बहुत सारी रेत इकट्ठी हो जाएगी, फिर ये उसे कहाँ पे फेंकते हैं, क्या करते हैं उसका?
ये किसी को ज़रूरत होती है भरा के लिए तो वो ले जाते हैं। अच्छा। अगर ज़रूरत नहीं होती तो जहाँ वो देखते जगह खाली पड़ी होती है, टोए वगैरह पड़े होते हैं ना, वहीं डाल लेते हैं ये। अच्छा जी ठीक है। तो ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो शेल्टर शामियाने वगैरह लगे हुए हैं, पार्किंग है। प्रॉपर इनका एक फंक्शन होता है, ये कुल जिस दिन करते हैं। ये ट्यूबवेल लगा तो था एक पंप पानी के लिए, ये तो कोई, हाँ जियो वाले इधर चोलिस्तान में मैंने देखे हैं जी, ये हमें लगे हुए थे। देते हैं ये लोगों का पानी के लिए, आने जाने के लिए, मुसाफिरों के लिए। लेकिन आपकी तरफ खैर इतना पानी का इशू नहीं है, जो है ना चोलिस्तान में बड़ा मसला है। एक आदमी पानी पे भर नहीं सकता। यहाँ पे तो नलके भी लग जाते हैं और पानी इतना नीचे है भी नहीं, और पानी भी यहाँ पे मीठा है, काबिल इस्तेमाल है। ये है जी पंप। तो प्रोग्राम अटेंड करते हैं और चावल खाते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ। और हमारे यहाँ जो भी होता है कुलखानी के ऊपर, तो कोई ना कोई मौलाना या पीर जगह के शरीफ के दरबार के जो पीर होते हैं वो वहाँ के जिक्र लेकर आते हैं। अच्छा अच्छा, और बयान वगैरह होता है। मिलते हैं फिर। अल्लाहु अकबर। खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर है और गार के अंदर जिंदगी बसर करदा पिया है। जनाब अब्दुर्रहमान बिन सालबा ने अपने तो हम लोगों ने यहाँ पर जो कुलखानी का प्रोग्राम था वो अटेंड कर लिया। यहाँ पे आपने जिस तरह देखा एक खुली सी जगह पर एक शेल्टर लगाते हैं जहाँ पर एक कोई आलिम, कोई पीर साहब या इस तरह आते हैं। कुलखानी होती है, कुरान खानी होती है, उसके बाद चावल और ये सारे होते हैं। उसके बाद जो दूर से मेहमान आते हैं उनके लिए अलग खाने का इंतज़ाम होता है। अब हम भी चूँकि दूर से हैं तो हम उनके कहने पे रुके हुए हैं, नहीं तो हम रवाना हो जाते। तो खाना खा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो करीब कोई 1 घंटा फंक्शन रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पर जितने भी ये फौदगी होती है इस पूरे एरिया में, उनका जिस तरह हमारे यहाँ डी खान में मस्जिद में प्रोग्राम होता है, यहाँ पर खुली जगह पर होता है। एक बड़ा सा यानी ग्राउंड होता है जिसमें शेल्टर होता है, पार्किंग का पूरा सिस्टम होता है, यानी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है ना। तो अभी हम लोग खाना खाते हैं और निकलते हैं। ये देखें मेरे ये छोटे छोटे मेरे फैंस, सलाम करो, ऐसे नहीं छाट कर सलाम करो। वालेकुम सलाम। ये लइये के शहजादे हैं, कैसे हैं? चंगा बता है, कद आए हुए? आज आए हुए। अच्छा, चावल खाते हुए कैसे खा सो? हाँ आ जाइए। ये फिजान खान है। फिजान सलाम कर। काले वाला है, वीडियो आप ही देखनी थी। हाँ मोहम्मद जवाद खान कहाँ है? आ जाओ भाई, जवाद इसका भाई है। मोहम्मद जलाल वो भी व्लॉगर है। अब की उनसे मुलाकात करवाता, बट वो अनफॉर्चुनेटली मेले पे गया हुआ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, छोटा, लेकिन उसका जो फ्रेंड्स का वो सर्कल है उनके साथ वो ये फतेहपुर के साथ एक इनायत शाह का मेला लगता है, तो वो वहाँ पर अटेंड करने गए। आज संडे है ना, कल मेरे ख्याल में गए हैं, तो आज उसके आज वहाँ पे रहेंगे। आज वापस आएंगे, वो मंगल के दिन आएंगे। अच्छा, तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं मतलब कुछ इंतज़ाम हुआ है कि नहीं।
वापसी की तरफ जाने की। आज कौन ही लाला, आज कौन है? तो आज नहीं जा रहा भाईजान। ये भाईजान मुझे नहीं आने दे। आज भाईजान बिल्कुल हमने इसको कहा है आज यहाँ रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज ये प्रोग्राम भुगता है इसमें अभी ये फारग हुआ है। हमने कहा चलो गपशप मारेंगे, रात को जार दोस्त आएंगे, क्योंकि आज तो जनाब वापसी का टाइम हो चुका है। अभी हम लोग यानी मैं वापसी की तरफ निकल रहा हूँ। ज़ुबैर भाई जी हमने रोका तो बहुत है, लेकिन इनके बाद ये दिन उन्हें मजबूर कि हमने जाना है, वापस जाना है। तो काइंडली इनका सफ़र है, इनको हम ज़्यादा मजबूर नहीं करते। इंशाल्लाह ये खैर से आए हैं और खैर से जाएँ। उनके बच्चे भी साथ हैं। काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग है, तकरीबन 180 किलोमीटर का ट्रैवल है। तो ये अभी 2 बज रही है, तकरीबन ये 6 साढ़े 6 पर जाकर उधर घर पहुँचेंगे। अल्लाह इनको खैरियत से ले जाए। आमीन आमीन। तो मिलते हैं और आपको साथ सफ़र कराते हैं। उमर भाई अल्लाह बहुत पाक शुक्रिया खैर कैसे ले जाए आपको, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर कैसे ले जाए। थैंक यू जी। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल 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 चल। बस ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ से ये पक्का रोड है सारा, ज़बरदस्त किस्म का, मतलब पक्का मेन ईंटें हैं सारी इसके नीचे। अब तो ऊपर रेत आई हुई है लेकिन नीचे सारा पक्का है। ये छोटी सी जगह जो पीछे थी ये कच्ची जगह है, रेत है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइक इस तरह हो सकता है, लेकिन वैसे ठीक है। तो हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हमने ये टाइम इसीलिए रखा क्योंकि कल जब हम इसी टाइम पे रवाना हुए थे तो हम रोशनी में पहुंच चुके थे। जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तो दूसरा, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उम्मीद है कि दरिया खान ब्रिज के साथ ट्रैफिक जैम होगी। हस्ब मामूल क्रशिंग सीज़न स्टार्ट है तो ये मसला होगा। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम ये 2 बजे वाला टाइम बड़ा बेस्ट टाइम है, तो हम इंशाल्लाह शाम के वक्त अल्लाह के हुक्म से पहुंच जाएंगे। बीच में 1-2 स्टॉप भी आते हैं बच्चों की वजह से। घड़ी मेरी थोड़ी सी ख़राब है, 1:45 दिखा रही है, बल्कि 5 मिनट उससे कम, लेकिन टाइम जो ओरिजिनल टाइम है वो 2 बज रहे हैं क्योंकि मोबाइल पे मैंने देखा है। तो निकलते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ से उसी रास्ते पे जाएंगे या फिर दायरा दीन पनाह वाले रास्ते से जाएंगे। उस रास्ते से क्यों जाएंगे ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से हम लोग आए थे। कल जब हम आए थे तो इस आगे दाईं तरफ रास्ता जाता है, ये है, ये आगे आएगा। तो यहाँ से हम लोग आए थे, पीर जगी वाला रास्ता है ये है, काफ़ी शॉर्टकट है, लेकिन ये वाला तो उसमें थोड़ा सा ये है, आपने देखा भी होगा वो रास्ता सिंगल ट्रैक है, उसमें ट्रैफिक तो इतनी नहीं होती, लेकिन उसमें थोड़ा सा पोर्शन ख़राब भी है और मुख्तलिफ देहात से गुज़रना पड़ता है। अब मैंने कहा रास्ता थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्योंकि जाते हुए मैंने बताया था कि मैं रास्ते चेंज करके आता हूँ। तो अब हम दायरा दीन पनाह वाली साइड से जा रहे हैं। इंतहाई ज़बरदस्त रोड है, वो देखा हुआ मैंने, उससे सफ़र भी किया है। दायरा दीन पनाह से सीधा लिया, डबल रोड है और कारपेट रोड है। फ़िलहाल हमें सीधा जाना है, फिर उसके बाद राइट साइड पर टर्न लेंगे, लेफ़्ट साइड को और तरफ जाकर। दायरा दीन पनाह से काफ़ी आगे तक बड़ा ज़बरदस्त इंतहाई शानदार रोड है और बिल्कुल मोटरवे की तरह है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन है जो लिया से पहले आता है। ये लिया है, इस वक्त हम लिया में दाखिल हो चुके हैं और लिया से कोई थोड़ा सा पहले डाइवर्शन है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब काफ़ी कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। तो उस डाइवर्शन के बाद अब इस तरह ठीक रोड है। तो अब यहाँ पे नहीं रुकते, तो इतना सफ़र किया नहीं है, तो थोड़ा सा आगे जाके फिर रुकते हैं, यानी करोड़ में ही रुकेंगे, फिर यहाँ पर चाय भी मिल जाए और फिर थोड़ा सा खाने का भी मिल जाए। वैसे भी वहाँ पे शर्म की वजह से मैंने इतना ज़्यादा खाया नहीं है, तो इसलिए मुझे भूख भी लगी हुई है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के रुकते हैं। बर्गर और गोलगप्पे वाली जगह मिल गई करोड़ में।
हाँ जी बेटा, सब कुछ लेते हैं, सब कुछ लेंगे। सफर का करोड़ में रुके हम लोग, कुछ पेट पूजा करते हैं। कोई आज बर्गर नहीं, एक बर्गर और गोलगप्पे है। और आपने क्या खाना है? जलेबी? बर्गर नहीं खाना? खाना है। और जलेबियाँ खानी है? बर्गर और समोसा बेचने के लिए पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलो, करोड़ से अब फिर निकल रहे हैं। और जब हम आए थे तो ज़ाहिर एक दिन हुआ, एक दिन में तो रोड बना नहीं होगा, तो आगे फिर डाइवर्शन आएगी। ये करीब कोई काफ़ी सारी है, बहरहाल आगे डाइवर्शन है बहुत सारी, तो उस जिसमें करोड़ का बाईपास भी आ जाता है और आगे काफ़ी सारा पोर्शन इस तरह है जो सारा उस पर शिंगल बिछा हुआ है, तो वो क्रॉस करेंगे। बल्कि बखर तक रोड मतलब इस तरह होगा कि जिसमें डाइवर्शन भी है और खड्डे भी हैं और बहुत कुछ है। यानी आपको इस तरह की चीज़ें सही करके एंजॉय करनी होती हैं। तो कोई बात नहीं, हम भी इंजॉय करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद हमारा कोई रुकने का प्लान नहीं है इंशाल्लाह। अगर ये मीरब ने हमें तंग नहीं किया तो हमें रुकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई प्लान नहीं है भाई रुकने का। और GPO बखर पहुंच चुके हैं। ये सारा सफ़र जो है बखर, उसके बाद नौतक आता है, फिर बेहल है, फिर करोड़ है, फिर लिया है। इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अगर रोड बिल्कुल ठीक हो और ट्रैफिक ना हो तो बड़ा ज़बरदस्त रोड है। लेकिन ये आप देख रहे हैं इस तरह की हालत में आप कैसे सफ़र कर पाएंगे। जाते हुए मैंने ये कहा था कि बाज़ार से गुज़रना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। अब ये जो पीछे एक चौक आया था ये भी है और आगे वाला भी एक जगह आती है, वहाँ से हम लोग निकल कर बखर के मेन शहर और वहाँ से झांग मोड़ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर वो लंबा चक्कर पड़ जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि ये दाजल वाला रोड आगे जो आएगा यहाँ कसर ज़ैनब से लेकर इस तरह दाजल तक, ये सारा नया रोड बना हुआ है और इस पर वाइड भी किया है इन्होंने। दूसरा इस पर बड़ी ट्रैफिक भी नहीं होती, तो बाइक के लिए बड़ा बेस्ट है वो। और हमें बखर से डी खान काफ़ी कम किलोमीटर पड़ता है अगर हम इस रास्ते से जाएं। बीच में जो तकलीफ़ है वो ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, इस बाज़ार से गुज़रना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन खैर कोई गल नहीं, मैनेज कर लेंगे। ये सीन देखा तो मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया कि बिल्कुल इस तरह का सीन था। कल हम लोग जब जा रहे थे और यही टाइम था, और आज वापस आ रहे हैं तो आज भी उस तरह का सीन है और वक्त भी उस तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कल हम जा रहे थे और आज हम आ रहे हैं। ये दाजल वाला रोड है जिसका मैं आपको बता रहा था। आगे जाकर हम लोग लेफ़्ट लेंगे डेर इस्माइल ख़ान की तरफ। अगर आपने बखर या दरिया खान जाना हो या कोटला जाम जाना हो तो आप राइट साइड पे टर्न लेंगे। हमने चूँकि दरिया खान जाना है तो इसलिए हम लोग लेंगे लेफ़्ट टर्न। तू लांग जा साड़ी खैर है। अब यहाँ से एक और चीज़ भी आपको इन दिनों में ख़ास तौर पे फेस करनी होगी, ये आगे आपको नज़र आएगी। ये देखें ये ट्रालियाँ, अब इनकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। अल्लाह करे ट्रैफिक जाम ना हो कहीं पे। ट्रैफिक जैम हुई तो हमारे लिए बड़ा मसला होगा। चल 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 चल, फिलहाल तो क्लियर सीन लग रहा है।
वेलकम टू होम टाउन। डेरा इस्माइल ख़ान पहुँच चुके हैं। डेरा इस्माइल ख़ान तो बहुत पहले से पहुँच चुके थे, लेकिन ब्रिज की मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मना है, तो हमें भी कानून की पासदारी करनी चाहिए, इसलिए मैं उसकी वीडियो या तस्वीर नहीं बनाता। तो यहाँ से हम लोग राइट साइड पे टर्न लेंगे। इस जगह पे डेरा खान की इंतज़ामिया ने कोई ख़ास वो नहीं बनाया, हम ख़ुद भी अक्सर भूल जाते हैं, गुज़र जाते हैं यहाँ से। यानी यहाँ के थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है अंदाज़ा लगा के। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये रहा। अब यहाँ से हम बंद रोड, डेरा इस्माइल ख़ान दरिया बंद रोड पर चढ़ जाएंगे। अब ये हमने लिंक किया। अब ये सारा दरिया वाला रोड है, ये सारा अगर आप बिल्कुल सीधा जाएं तो पूरा दरिया के साथ यही रास्ता जा रहा है, लेकिन हम दरमियान में से ही नीचे उतर जाएंगे। तो ओवरऑल आज का हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हो सकता है इसकी बैटरी कैमरे की बैटरी एंड हो जाए, हो भी जाता है इस तरह, तो मैं इसको साथ साथ क्लोज़ करते चला जाऊँ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ पहुँच गए। थकावट हुई सफ़र में, क्योंकि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा थकावट होती है और मैनेज भी करना पड़ता है, और बच्चे तंग भी करते हैं रास्ते में, इसलिए थोड़ा सा बंदा ज़्यादा थक जाता है। अदरवाइज़ तो जब हम सफ़र में हों, लंबे सफ़र में, तो इतना नहीं थकते जितने हम बच्चों के साथ हों, तो थोड़ी देर में ही थक जाते हैं। तो अच्छा रहा, और जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और जब तक ये कैमरा चलेगा वीडियो ऑन रहेगी।